हर सा हीरा छाड़ के करियान की आस, तेन दूजक जाएंगे सत पाखे रविदास। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। जैसे भक्ति सांझे व जुदा जुदा वर्णों व आश्रमों के धर्म हेतु नहीं, वैसे ही कोई भी जाति भक्ति में हेतु नहीं। इस समय एक प्रधान मल पंडित सबको दिग्विजय करता हुआ, यानी शास्त्रों में हराता हुआ काशी में आया। उसकी कबीर जी से गोष्ठी हुई। प्रधानमल कहता है, हम तो ब्राह्मण हैं, तुम जाति के कोरी हो, हमारे साथ तुम क्या बात करोगे, तुम तो शूद्र हो। तब कबीर साहब गोड़ी राग में कहते हैं, भर्गवास मही कुल नहीं जाती, ब्रह्म बिंद से सब उत्पाती। कहो रे पंडित बामण कब के हुए, बामण कह जन्म मत खोए। रहाऊ जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया, तो आन बाट काहे नहीं आया। तुम कत ब्राह्मण हम कत शूद्र, हम कत लहू तुम कत दूध। कहो कबीर जो ब्रह्म विचारे, सो ब्राह्मण कहत हैं हमारे। टीका। गर्भवती यानी गर्भ में बसने के समय मनुष्यपन के अलावा किसी जीव का कोई कुल, गोत्र और जाति नहीं। जैसे जंगल में तोते में ना मियाँ मिट्ठूपन ना गंगा रामपन होता है, केवल सुआपन होता है। यदि ऐसा नहीं मानते कि वशिष्ठ की गर्भ में कंचन जाति और पराशर की चंडाल जाति और व्यास की झींवर जाति होने से जन्म के अंतरत तप के प्रताप से में ब्राह्मण तत्व नहीं होना चाहिए, परंतु ऐसा हुआ है और उसको सारा संसार जानता है। इस कहने से यह जान लेना कि धर्मशास्त्रों में जाति का साधक गर्भधान संस्कार लिखा है, उसका विश्वास दूर किया। क्योंकि यदि गर्भाधान संस्कार ही ब्राह्मण तत्व का साधक हो, तब ऊपर लिखे महात्मा ब्राह्मण न हो सकते थे, परंतु वे हुए। इसलिए गर्भधान साधक नहीं, अखंड गर्भ की सिद्धि के लिए दान पुण्य करके स्त्री पुरुष शुभ मुहूर्त में मैथुन करते हैं। इसका नाम गर्भाधान संस्कार है। गर्भ में गोत्र व जाति की हीनता रूप एक समांत कही है। दूसरी ब्रह्मचर्य से होना रूप समता कही है। ब्रह्म इति मनुष्यों के बिंदु से मनुष्यों की उत्पत्ति और सृष्टि काल में सर्व जीवों की ब्रह्म के बिंद से उत्पत्ति है, अथवा ब्रह्म बिंद जल का नाम है, क्योंकि बहुत से स्थानों पर जल को विराट का वीर्य कहा गया है। इसलिए ब्रह्म हुआ कि ब्रह्म बिंदु रूप कारण ही सबका समान है, और गर्भ स्थान में जाति गोत्र से हीन होना भी सबका समान है। इसलिए बहुत से मनुष्य अन्य जातियों के हों और एक मनुष्य ब्राह्मण हो, यह हो नहीं सकता। यही भाव कबीर जी ने पूछे, कहुरे इति, हे अपने आप को ब्राह्मण मानने वाले पंडित, तुम बताओ कि ब्रह्मबिंद रूप
कारण और कर्मधान रूप ठिकाना सबका समान होने से तुम औरों से अलग होकर ब्राह्मण कब से बने। भाव यह है कि अलग होने में कोई विशेष कारण ना बताने से तुम जुदा होकर ब्राह्मण कभी नहीं सिद्ध हो सकते। इसलिए हम ब्राह्मण हैं, हमारा कुछ कर्तव्य नहीं। हमारे लिए भगवान लिखते हैं कि चाहे ब्राह्मण विद्यावान या विद्याहीन, वे सभी मेरा रूप हैं। ऐसे वचनों के भरोसे इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को मत गवाओ, इसलिए कि जब भगवान की देह होने पर भी तुमको भूख, तृष्णा, आलस आदि सब जीवों के समान लगते हैं, किंचित कम नहीं, तब शुभाशुभ कर्मों से नरक स्वर्ग आदि भी तुल्य होंगे, न्यूनतम नहीं। तो ऐसी देह बनने पर दूसरों से विशेष कुछ न होने से उन वचनों का भरोसा छोड़कर यत्न भक्ति का करो। यदि तुम ब्राह्मणी से उपजे हो इसलिए ब्राह्मण हो, तथा देह बनते समय हम भगवान के मुख से उपजे हैं और सब लोग उनके अंगों से उपजे हैं, यह दूसरों से विशेषता कहते हो, तो भी तुम ब्राह्मणी के मुख से क्यों पैदा नहीं हुए, भंग से क्यों पैदा हुए हो। तुम कहते हो कि हमारे पूर्वज मुख से हुए हैं, तो तू भी आन बाट यानी मुंह के रास्ते क्यों नहीं आया। इस प्रकार कहने से भी यह सूचित किया कि जैसे ब्रह्मबिंद से उपजना सभी का बराबर है, उसी प्रकार भग से उपजना भी सभी का बराबर है। इसी तरह ब्राह्मणी के गर्भ से जन्म लेने से कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता। यदि केवल ब्राह्मणी के गर्भ से जन्म लेने से ब्राह्मण होते, तब व्यास, वशिष्ठ, विश्वामित्र, श्रृंगी ऋषि आदि कोई ब्राह्मण ना हो सकता, परंतु वे सब हुए। इसलिए ब्राह्मणी से जन्म लेना भी ब्राह्मणपन का हेतु नहीं। गीता आदि ग्रंथों में ब्राह्मण आदि का वर्ण विभाग गुण कर्म के अनुसार लिखा है, इसलिए उन गुणों के बिना तुम अपने आप को ब्राह्मण कैसे कहते हो। हमको जो उन गुणों से पूर्ण है कैसे शूद्र जानते हो। शूद्र कहना चंडाल व यवन का उपलक्षण है, ऐसा ना मानो, क्योंकि यवन को शूद्र कहना असंगत होगा। यवनपन कबीर को जाके ईद बकरीद कुल गऊ रे बंद करी हैं, ऐसे वचन से स्पष्ट है। कबीरवंशी कबीर साहब को हिंदू जुल्हा कहते हैं। कबीर कमल आदि नामों से अली जुल्हे ने ब्राह्मण का लड़का पाला था, ऐसी प्रसिद्धि से कहना तो उनका असंगत है, परंतु किसी रीति से कबीर का हिंदू भाव सिद्ध हो तब रहे कबीर जुल्हा जाति से शूद्र। गुरु ग्रंथ साहब जी में उनको यवन कहना बाप के वंश से है, इसलिए इस वचन से उसका विरोध नहीं। रहा यह विचार, प्रकरण में कहा है कि तुम्हारी शरीर में आहार का परिणाम दूध होता है और हमारे में रुधिर होता, तब भी विशेष सिद्धि हो जाना, परंतु सबके शरीर में रुधिर देखने से यह कहना ठीक नहीं कि हम और जाति वाले हैं और तुम ब्राह्मण हो। किसी भी रीति से जब आप दूसरों से अपने आप को अलग ना बता सकें तो आपका ब्राह्मणपन सिद्ध ना हुआ। तब पंडित कबीर से पूछता है, तुम ब्राह्मण किसको कहते हो। यह सुनकर कबीर पंडित से कहते हैं, हे पुरुष सुन, जो व्यक्ति दम दम आदि साधन धारण कर ब्रह्म का विचार करता है, वही हमारे ब्रह्म ज्ञानियों के मत में ब्राह्मण कहा जाता है। इस चिन्ह के बिना पूर्व कही रीति से जाति का निर्णय न हो सकने से कोई भी ब्राह्मण नहीं हो सकता। ऐसे चिन्ह वाले का नाम ही गुरु ग्रंथ साहब में ब्राह्मण अनेक स्थान पर कहा गया है, और इस चिन्ह के बिना जन्म भी निष्फल चला जाएगा। तथापि ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण कहिए, ब्रह्म बिंदे उसका ब्रह्मत्व रहे। पुनः निष्फल तस्य जन्मस्य यावत ब्रह्मे न
विन्दते, अर्थात जब तक मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त नहीं करता तब उसका जन्म निष्फल यानी व्यर्थ है। पंचम वेद यानी पुराणों में भी शम दम आदि लक्षणों वाले मनुष्य को ब्राह्मण कहा है और ईश्वर भक्ति करने वाले चंडाल पुरुष को भी अति श्रेष्ठ कहने से उसका ब्राह्मण तत्व सूचित होता है। नारद पुराण में कहा गया है, हे राजन, विष्णु भक्ति वाला चंडाल भी भक्तिहीन ब्राह्मण से अधिक अच्छा है। पद्म पुराण में वचन है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या चंडाल जो भी परमात्मा की भक्ति करता है वह सर्वश्रेष्ठ है। भागवत के प्रथम स्कंद के 18वें अध्याय में सुत वचन है कि भक्ति से हमारा मंद कुल नाश हो गया है, यानी कुल को गौरव प्राप्त हुआ है। दूसरे स्कंद के 18वें अध्याय में वचन है कि किरात, यवन आदि जिसके नाम से शुद्ध होते हैं उसको नमस्कार है। तीसरे स्कंद के 18वें अध्याय में वचन है कि परमेश्वर का निर्मल यश सुपच यानी चंडाल को भी शीघ्र पवित्र करता है। इसी स्कंद के 33वें अध्याय में वचन है कि जिसका नाम जपने से चंडाल भी इत्रों से पवित्र होता है। जिसके जिह्वा पर परमेश्वर का नाम है वह चंडाल भी सबसे पवित्र है। ऐसे ही छठे स्कंद के 13वें अध्याय में कहा है, सुपच भी नाम जपने से शुद्ध होता है। 7वें स्कंद में भी वचन है कि जो ब्राह्मण 12 गुणों वाला भी परमेश्वर के चरणों से प्रीत से हीन है उसको चंडाल समझो। महाभारत में शमदम वाले ब्राह्मण तत्व स्पष्ट कहा है, यह बात आगे स्पष्ट करेंगे। गुरु ग्रंथ साहब में वचन है, चरनार बिंद ना कथा पावे सुपच तुल्य समान, ताते उत्तम गनेयु चंडाला, नानक जेमन बसे ना गोपाला। शमदम आदि साधन सहित ज्ञान भक्ति के कारण ही धर्म व्याध और सूत पुत्र विदुर की श्रेष्ठता का वर्णन किया गया है। रामचंद्र जी ने भीलनी के चरणों का जल सरोवर की शुद्धि के लिए ऋषियों द्वारा सरोवर में डलवाया था। श्री कृष्ण जी ने पांडवों के यज्ञ में वाल्मीकि सुपच का पांडवों से भोजन पुजवाया और पूर्ण करवाया था। इन कामों से ही है निश्चय जानो कि वेदों में जो ब्राह्मण की तुलना मुख से कही है वह ऐसे भक्तों की कही है, इतरों की नहीं कही। वेद का यही भाव है और ब्राह्मण का शब्दार्थ भी यही है कि जो शम दम आदि साधनों वाला सतोगुणी ब्रह्म विचार वाला है। और ब्राह्मण जाति में उपजकर ब्राह्मण नाम वाले कैमुक्त न्याय एक उक्ति जिसका भाव है कि जो बहुत बड़ा काम हो गया तब छोटे का क्या कहना, उससे बड़े हैं। क्योंकि जब दूसरी जातियों में पैदा होकर ब्रह्म विचार वाले ब्रह्म नाम से कहे जाते हैं तब ब्राह्मण नाम से प्रसिद्ध जाति में पैदा हुए तो सबसे अधिक कहे जाएंगे। यद्यपि पूर्व कहे पुराण, इतिहास, वचन और तांते उत्तम गनो चंडाला इत्यादि गुरु वचन ब्राह्मणादि वर्णों की चंडालों से न्यूनता विराग की उत्पत्ति हेतु कहे हैं। ब्राह्मणों से चंडालों की श्रेष्ठता विधान नहीं की। ऐसे ना मानो कि शूद्रों के चलाए धर्म ग्रहण करने योग्य नहीं। इस वार्ता को सिद्ध करने वाले अनेक वचन व्यर्थ होंगे। पद्म पुराण में वचन है, शूद्र को मति न दे, धर्म का उपदेश ना करें, वृतक उपदेश ना करें। यहाँ वेद के उपदेश का भाव है। पद्म पुराण में ही और वचन है कि वेदों में कहा गया है कि शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं, परंतु पुराणों में अधिकार कहा है। स्कंद पुराण में वचन है कि वेद मंत्रों का शूद्र को उपदेश करने वाला ब्राह्मण शूद्र हो जाता है और मंत्र लेने वाला शूद्र नरक में जाता है। पराशर पुराण में वचन है कि शूद्र को वेद का उपदेश ना देवें, ऐसे ही पुराणों का भी उपदेश ना देवें।
क्योंकि पुराणों को भी पांचवा वेद कहा गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन वर्णों के मनुष्यों के गर्भाधान से लेकर शमशान भूमि में दाह करने तक के संस्कार वेद मंत्रों से करने कहे हैं। इन तीनों वर्णों को ही वेद व पुराण पढ़ने का अधिकार है, दूसरे को नहीं। इसलिए तो वायु पुराण में कहा है कि सर्व वर्णों की स्त्रियां, शूद्रों और वर्ण शंकरों का तंत्र ग्रंथों में अधिकार है। चांडालों को केवल नाम जपने का अधिकार है। मनु स्मृति में मनु कहते हैं कि मेरी स्मृति शूद्र के समीप ना पढ़नी चाहिए, जो पढ़ेगा सो नरक में जाएगा। इसको केवल 3 वर्णों के लोग पढ़ें। शूद्र केवल ब्राह्मण के मुख सुन सकता है, लेकिन श्रोता बनकर नहीं। पराशर स्मृति में वचन है, वेद के अक्षर का विचार करने से, ब्राह्मणी के साथ मैथुन करने से, कपिला गौ का दूध पीने से शूद्र चंडाल हो जाता है। शंख ऋषि का वचन है, जैसे सुवान के चर्म में डाला गया दूध पीने योग्य नहीं, वैसे ही उपदेश शूद्र के मुख से सुनने योग्य नहीं। ऐसे ही यम की स्मृति में वचन है। ब्रह्मा सूत्रों में व्यास जी लिखते हैं कि शूद्रों को अध्ययन और अध्यापन का निषेध है। इस कारण से उद्योग पर्व में धृतराष्ट्र के प्रति विदुर जी लिखते हैं, हे राजन, मेरा जन्म शूद्र जाति में हुआ है, इसलिए मैं तुमको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश नहीं करता। ऐसे ही बहुत वचनों में शूद्र को उपदेश देने की मनाही कही है, जिससे उपदेश हुए बिना उनको ब्रह्म विचार की प्राप्ति न होने से पूर्व कहा, कहो कबीर जो ब्रह्म विचारे, सो ब्राह्मण कहियत है हमारे। यह कबीर जी का कथन असंगत है। जहाँ पुराणों आदि में चंडालों को ब्राह्मण से श्रेष्ठ कहा है, वहाँ सर्व वैराग हेतु कहा है। जो व्यक्ति परम अमोलक मनुष्य जन्म में ब्राह्मण आदि उत्तम जाति में जन्म लेकर भी मुक्ति हेतु यत्न ना करे, सो आत्मघाती महाहत्यारा है। इतना ही अंश लेकर ब्राह्मणों की चंडालों से अधमता और चंडालों की ब्राह्मणों से विशेषता कही है। वास्तव में चांडाल आदि की विशेषता का विधान नहीं कहा। जो व्यक्ति विशेषता के विधान हेतु वह वचन माने, वह चांडालों को पूजे और अपने बड़ों की भलाई हेतु उनको खिलाए पिलाए। पूर्व युक्ति से जाति का खंडन करने से भी जाति में हट करने वाले ऐसी शंका करते हैं, तब भी उनकी आशंका असंगत है, क्योंकि अवतारों ने भी पूजन करवाया है। राम ने सरोवर में शिवरी के चरणों का जल डलवाने के लिए पूजन करवाया था। अब राम का अनुयायी कौन सा व्यक्ति छाती में जोर रखता है जो परमेश्वर के भक्त चंडालों को ना पूजे? जो ना पूजे वह उनका अनुयायी यही नहीं। शेष रहा शूद्रों को उपदेश देना, वह वेद में अति प्रसिद्ध लिखा गया है। जनश्रुति के अनुसार शूद्रों को रैकव ऋषि ने ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। सबसे बड़ी शूद्र जाति भील को वेद पढ़ना लिखा है, जो वेद में स्पष्ट है। जिस प्रकार उपदेश देना वेद में प्रसिद्ध है, उसी प्रकार उपदेश लेना इतिहास पुराण स्मृतियों में प्रसिद्ध है। और महाभारत में धर्म व्यार्थ और विदुर से उपदेश लेना प्रसिद्ध है। सूत से सौनिक आदि ऋषियों ने उपदेश लिया, यह पुराणों में बहुत प्रसिद्ध है। मनु स्मृति में मनु लिखते हैं, शुभ विद्या को श्रद्धावान पुरुष अपने से नीच जाति से भी ग्रहण करें और परम धर्म को शूद्र से भी ग्रहण करें। इस वचन का मुक्तावली टीका वाला लिखते हैं, अनत्यत से भी परम धर्म मुक्ति का उपाय और आत्मा उपदेश ग्रहण करे और मेरी स्मृति शूद्र के समीप ना पड़े। इन दोनों वचनों में विरोधाभास है। यदि अंत यज्ञ से परम धर्म ग्रहण ना करें, तब यह मनु वचन व्यर्थ होगा। किंच शंख ऋषि के वचन शौनिक आदि ऋषियों द्वारा सूत से पाठ ग्रहण करने
व लिखने वाले यानी दर्शाने वाले पुराणों के वचन व्यर्थ होंगे और कौशिक ब्राह्मण का धर्म व्याध से उपदेश लेना यह कहने वाले महाभारत के वचन व्यर्थ होंगे और विदुर से धृतराष्ट्र के प्रति उपदेश प्रतिपादक वचन व्यर्थ होंगे, परंतु व्यर्थ कुछ नहीं। इसलिए पूर्व कहे शंख आदि ऋषियों के वचन ब्राह्मणों के उपदेश की प्रस्तुति के लिए प्रतिपादक हैं, शूद्र के उपदेश की निंदा मानने वाले नहीं। यदि ऐसा ना माने तो सूत आदि से उपदेश प्रतिपादक व्यास के वचनों के विरुद्ध अर्थ कहने वाले शंख आदि ऋषियों के वचन सर्वथा त्यागने योग्य हैं। वास्तव में शंख यमादिकों की स्मृतियां उन्हीं के काम की हैं। मंद दृष्टांतों का देना केवल उनके अपंडित्य का बोध होता है, पांडित्य का नहीं। इनके वचनों की तरह वेद में भी ऐसे वचन ब्राह्मणों के उपदेश की स्तुति में कहे हैं, शूद्रों के उपदेश की निंदा में नहीं। किंचित ब्राह्मण एवं शूद्र नामों के सच्चे अर्थों का निर्णय लक्षणों से है, उनकी जाति से नहीं। इसलिए जिसमें शूद्र के लक्षण हैं वह ब्राह्मण भी शूद्र है, जिसमें ब्राह्मण के लक्षण हैं वह शूद्र भी ब्राह्मण है। इसी से भागवत के प्रथम स्कंद के 18वें अध्याय में सूत ने कहा है, भगवत शक्ति से हमारा वर्ण शंकर कुल नाश हो गया है। ऐसे ही सूत से परमेश्वर के यज्ञ को ग्रहण करने वाले सोनिक आदि हीन वर्ण के शिष्य नहीं हुए, ऐसे ही औरों से उपदेश ग्रहण करने वाले भी हीन वर्ण के शिष्य नहीं बन सके। इतना ही अर्थ प्रकट करने हेतु गुरु अर्जुन देव जी ने गुरु ग्रंथ साहब में कबीर जी के वचनों का तथा सैन, सदना, रविदास, नामदेव आदि महापुरुषों के वचनों का अनुवाद किया है और इन महापुरुषों के उत्तम वर्णों के शिष्य को उनके पूजने में भी कोई दोष नहीं, क्योंकि परमेश्वर की पूजा करते समय उपदेशदाता गुरु की पूजा करना भागवत के एकादश पर्व के 27वें अध्याय में स्पष्ट किया है। ज्ञान से शुद्धता व वर्ण संकरता नष्ट हो जाती है, यह पूर्व सूत और सूत के वचन में स्पष्ट लिखा है। महाभारत में लिखा है कि कौशिक ब्राह्मण ने धर्म व्याध की प्रदक्षिणा करके उसका पूजन किया। महाभारत के वन पर्व में धर्म व्याधि व कौशिक का संक्षेप में यह वृत्तांत है कि कौशिक नाम के ब्राह्मण ने वन में तप किया। एक दिन उस पर एक चिड़िया ने बींट कर दी। क्रोध होकर कौशिक ने ऊपर देखा, चिड़िया गिर गई। कौशिक ने समझा मेरा तप पूरा हो गया। वह अपने घर को चल पड़ा। आते हुए रास्ते में एक गांव में भिक्षा लेने गया। एक औरत ने कहा, ठहरो, भिक्षा लाती हूँ। उसी समय उस स्त्री का पति आ गया। वह उसकी सेवा में लग गई। ब्राह्मण खड़ा रहा। कुछ देर पीछे वह भिक्षा लेकर आई। ब्राह्मण ने गुस्से में उसकी ओर देखा। उस स्त्री ने कहा, मैं चिड़िया नहीं जो तुम्हारे कोप से मर जाऊंगी, तुम भिक्षा ले लो। कौशिक ने उसका यह आश्चर्य भरा कार्य देखकर कहा, मुझको भिक्षा नहीं चाहिए, मुझको उपदेश दो। उस स्त्री ने कहा, मुझको अवकाश नहीं। यदि तुम्हें उपदेश लेना है तो मिथिला में जाकर धर्म व्याध से ब्रह्म विद्या का उपदेश लो। वह ब्राह्मण यह सुनकर धर्म व्याध के पास गया। जाकर देखा तो वह मृगों का मांस बेचता है। कुछ समय उसके पास रहकर उपदेश लिया। उपदेश लेकर प्रदक्षिणा कर पूजन किया। एवं यह भी जानो, जैसे भक्तिहीन जाति नहीं होती वैसे ही भगवान की भी कोई जाति नहीं होती। अन्यथा क्षत्रिय जाति में जन्मे राम, कृष्ण आदि अवतारों के पूजन से सभी ब्राह्मण पापी होंगे और मच्छ, कच्छ, वराह, नरसिंह आदि के पूजन से सभी वर्ण पापी होंगे। किंचित यदि शूद्रों की निंदा प्रतिपादक मनु आदि के वचन कहे हैं, वे सब ब्राह्मण वर्ण की स्तुति हेतु कहे हैं।
शूद्र वर्ण की निंदा हेतु नहीं। इसलिए स्तुति के प्रतिपादक वचनों से ब्राह्मण वर्ण में उपजने मात्र से ब्राह्मणों की श्रेष्ठता सिद्ध नहीं होती। यदि ऐसे ना मानो तब ब्राह्मण जाति में उत्पत्ति मात्र से श्रेष्ठ होने से सब तुल्य हैं। ब्राह्मणों में भी वे विद्वान श्रेष्ठ हैं जो कर्मों के स्वरूप को जानते हैं। विद्वानों में शास्त्रों में कहे कर्मों को करने की बुद्धि वाले कृति बुद्धि श्रेष्ठ हैं। कृत बुद्धियों में कर्म के करने वाले कर्ता श्रेष्ठ हैं। कर्ता लोगों में मोक्ष के पात्र ब्रह्मवेता श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार ब्राह्मणों में न्यूनता अधिकता करने वाले मनु वचनों का विरोध होगा। सबको समान माने, इससे वशिष्ठ आदि ब्राह्मणों में कुछ विशेषता सिद्ध नहीं होगी। इसलिए यही कहो कि ब्राह्मणों में श्रेष्ठता साधक ब्रह्मवेतापन है। यही ब्रह्मवेतापन सूत, विदुर, धर्मव्याद आदि के श्रेष्ठ विचार सुनने से इतरों में श्रेष्ठता साधक होती है। इसलिए उनसे उपदेश निषेध वचनों से निंदा से तात्पर्य नहीं, परंतु ब्राह्मण के उपदेश की स्तुति है, क्योंकि सूत आदिकों ने उपदेश लेकर भी उपदेश दिया है। इस तरह शूद्र को उपदेश ना दें, इस वचन का तात्पर्य भी शूद्र जाति से नहीं। जो गुण वह कर्म से शूद्र है उससे है, अन्यथा इनको उपदेश देने वाले व्यास आदि नरकीय होने चाहिए, परंतु नहीं हुए। इसलिए उस उपदेश का यही तात्पर्य है कि जो व्यक्ति ब्राह्मण आदि कुल में जन्म लेकर भी कर्महीन है, वह कर्म से शूद्र है, उस अनाधिकारी को उपदेश न दो, और वह जीव मसान तुल्य है और उसके लिए कभी भी उसके पास ना बैठो। जो मनुष्य जाति से शूद्र परंतु कर्म से ब्राह्मण है, वह सूत आदि की तरह उपदेश दे। जिस तरह जब कर्म से ब्राह्मण हुए मनुष्य को उपदेश मिला, तो उपदेश से उनमें ब्रह्म विचार की प्राप्ति हुई। तब कबीर जी के शब्द में कहे कबीर जो ब्रह्म विचारा सो ब्राह्मण कहियत है हमारे, यह कहना भी असंगत नहीं। इसलिए पहले जो इस कथन को असंगत कहा था वह कथन ही असंगत है। इनकी वार्ता यथार्थ है कि जिस ज्ञान के प्रभाव से शूद्र भी ब्राह्मण हो जाता है, उसके प्रभाव से ब्रह्म नाम वाले भी अति श्रेष्ठ हो जाते हैं। इस प्रकरण में यह भी जान लो कि जो कुकर्म में लिप्त ब्राह्मण की पूज्यता लिखी है वह केवल दंड की न्यूनता बोधक प्रस्तुत है। वास्तव में कुकर्मी ब्राह्मण की पूज्यता मनु जी भी नहीं कहते। अन्यथा एक अध्याय में मनु कहते हैं, जैसे काठ का हाथी व चमड़े का मृग, वैसे ही अनपढ़ ब्राह्मण भी केवल नाम का ब्राह्मण, वह किसी काम का नहीं, वास्तव में वह शूद्र है। इसलिए तो अन्य अध्याय में मनु लिखते हैं कि जो ब्राह्मण वेद पढ़ना छोड़कर दूसरी विद्या पढ़ने में या अन्य प्रकार से जीविका कमाने में परिश्रम करता है, वह जीवित ही वंश से ही शूद्र है। इस मनु वचन से यह समझो कि ब्राह्मण कर्म से होता है, जाति से नहीं। यही बात वन पर्व में नहुष युधिष्ठिर संवाद में स्पष्ट है। गुरुमुत निर्णय के बहुत वचनों में ज्ञान का अधिकारी ब्राह्मण लिखा है। यदि वहाँ जाति से अभिप्राय होता, क्षत्रिय आदि जाति से अधिक अनाधिकारी रहेंगे। इसी भाव से ब्राह्मण पद का निर्णय करने हेतु वन में सर्प योनि में प्राप्त हुए नहुष ने राजा युधिष्ठिर से पूछा, राजन ब्राह्मण कौन है? युधिष्ठिर कहता है, हे नहुष, जिसमें सत्य भाषण, दान, क्षमा, शील, तप और दया आदि गुण होते हैं, वह ब्राह्मण है। ऐसा युधिष्ठिर का उत्तर सुनकर नहुष ने शूद्र को भी इस लक्षण की अति व्याप्ति कही। युधिष्ठिर ने कहा, इन लक्षणों से व्याप्त शूद्र शूद्र नहीं, वर्ण ब्राह्मण है, और उन लक्षणों से रहित ब्राह्मण भी शूद्र है। जिसमें ऊपर लिखे लक्षण हैं
वही वेद वचनों में कहा हुआ ब्राह्मण है। युधिष्ठिर का वचन सुनकर नहुस ने पुनः आशंका की, यदि आप दोबारा बताए हुए लक्षणों से ही सच्चे ब्राह्मण व शूद्र का निर्णय, तब जाति बेकार है। युधिष्ठिर ने कहा, शूद्र के वीर्यों से ब्राह्मणी के उदर में और ब्राह्मणी के वीर्य से शूद्र के उदर में पुत्र जनते को समर्थ होने से इन लक्षणों के बिना वर्ण संस्कारों में ब्राह्मण शुद्ध परखना अति कठिन है। इसलिए लिखने से ही ब्राह्मण शूद्र का निर्णय है। इसी कारण कौशिक ब्राह्मण के प्रति व्याध ने गुणों के जाति का परिवर्तन कहा है। जो शूद्र जाति में पैदा होकर भी श्रेष्ठ गुणों वाला है, वह गुणों की अधिकता से वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण बना है। नीलकंठ के टीकाकार ने इस कथन का भाव लिखा है, वर्ण विभाग गुण कर्मों से है, जाति से नहीं। महाभारत के वन पर्व में धर्मव्याध के प्रति कौशिक ने कहा है, मैं आपको पूरा ब्राह्मण जानता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं। जो ब्राह्मण जाति वाला दुष्ट कामों में लिप्त है वह शूद्र है, जो शूद्र जाति वाला शुभ कर्मों में लिप्त है वह ब्राह्मण है। यह मेरा सिद्धांत है। महाभारत में भृगु भारद्वाज संवाद में कहा है, सभी वर्णों में वर्ण संकर होने से जाति में वर्ण विभाग होना वह कहना उचित नहीं। गुणों से ही वर्ण विभाग उचित है। इसी से अंत में कहा है कि वर्णों का कोई भेद नहीं, संपूर्ण जगत ब्रह्म रूप है। ब्रह्म से पहल सभी जीव ब्राह्मण उपजे, पीछे गुण कर्मों से क्षत्रिय आदि नाम प्राप्त हुए। जो ब्राह्मण भोगों से प्रिय क्रोधी शूरवीर हुए वे क्षत्रिय कहलाए। जो खेती वाणिज्य करने वाले वे वैश्य नाम को प्राप्त हुए। जो ब्राह्मण हिंसा के प्यारे लोभी अशुभ कर्म वाले बने वे शूद्र कहलाए। इसी प्रकार कर्म के अनुसार ब्राह्मण ही क्षत्रिय वैश्य शूद्र बन गए। इस निरूपण के अनंतर अगले अध्याय में लिखा गया है, जो व्यक्ति शुभ कर्म करने वाले गुरु के सेवक सत्यवादी शुद्ध अन्न खाने वाले हैं वे पूर्ण ब्राह्मण हैं। इस प्रकार आरंभ करके अंत में निर्णय किया कि शूद्र में वे लक्षण हों तब वह शूद्र नहीं बल्कि ब्राह्मण है। ये लक्षण ब्राह्मण में ना हो तो वह ब्राह्मण नहीं अपितु शूद्र है। और ऐसे ही भविष्यत पुराण में भी स्पष्टीकरण के विचार से लिखा गया है कि ब्राह्मण आदि वर्णों का विभाग जीव से नहीं, क्योंकि जीव कला सब में बराबर है। देह के गोरे काले रंग से नहीं, क्योंकि रंग सबके बराबर हैं। प्राण इंद्रियों व मन से नहीं, क्योंकि वे सबके बराबर हैं। आकाश आदि तत्वों के अंश से भी नहीं, क्योंकि ये भी सब शरीरों में एक समान हैं। वर्ण विभाग केवल गुणों से है। गुणों के बिना इतने महात्मा कभी ब्राह्मण ना हो सके। हरिणी के उदर से श्रृंगी ऋषि हुए, चांडाली के गर्भ से पराशर ऋषि हुए, जीवन के गर्भ से व्यास ऋषि हुए, वैश्या के उदर से वशिष्ठ जी महामुनि हुए, तरखाणी ने विश्वामित्र को जन्म दिया, सुकी के गर्भ से सुखदेव जी हुए, तप के प्रताप से ये सभी महात्मा मुख्य ब्राह्मण हुए। संस्कारों की पूर्णता व ब्राह्मणी से जन्म लेना ब्राह्मण होने का कारण नहीं। इससे आगे और भी कहा है कि वर्णों का भेद ना तो देह से बाहर है और ना आत्मा के भीतर, ना सुखादिकों से भेद है, ना ऐश्वर्यों से भेद, ना माया से भेद, ना ज्ञान से भेद, ना भय से भेद, ना वीर्य से भेद, ना अकीर्ति से भेद, ना स्थिरता से भेद, ना चंचलता से भेद। ऐसे कहकर अंत में यह कहा, शूद्र का और ब्राह्मण का भेद यत्न से खोज कर भी कुछ देखने में नहीं आता। इसलिए यही कहो कि जो मनुष्य दया दान क्षमा सत्य सोच धैर्य ध्यान वैराग आदि कर्मों वाले हैं, वही शास्त्र में कहे ब्राह्मण पद के मुख्य अधिकारी हैं। ब्राह्मण नाम से प्रसिद्ध लोक नहीं, ब्राह्मण पद का वास्तविक अर्थ वही है जो शास्त्रों में कहे लक्षणों वाले हैं। इस वार्ता पर अधिक विस्तार से देखना हो तो भविष्यत पुराण में देखें। इस पुराण में कहे गए अर्थ का अनुवाद शंकराकृत व्रज सूची में स्पष्ट है। मैंने यही अब तुमको सुनाया है।
जाति अभिमान को छोड़कर परमेश्वर की भक्ति करो, जिससे तुम्हारा कल्याण हो। रविदास उवाच। चेतन स्वरूप माहि जाति वर्ण नहीं कोई, भेद ब्रह्म दूर कर एक रूप जानिए। जैसे एक जल माहे अनेक ही कलोल उठे, बर्फ और ओस सब सलिल पछानिए। मृद के विचार बिन कछु ना है और, पवन कलोल पवन रूप ना आनिए। भौतिक प्रपंच सब भूतन को कार्य हैं, तामे अनागति एक चेतन को मानिए। टीका। बाबा जी कहते हैं, भाई अपने आप को ब्राह्मण मानने वालों, तुम भली प्रकार विचार करके देखो। ब्राह्मण तत्व तो ऐसे ही सिद्ध नहीं होता। सर्व विश्व परमात्मा रूप है, जो चेतन अंश है वह तो परमात्मा रूप है। उस चेतन स्वरूप में जाति वर्ण कोई भी नहीं। यह सब तब तो तुमने अज्ञान द्वारा भ्रम करके भेद निश्चय कर रखा है। यह केवल तुम्हारी भूल है। उस भ्रम रूपी भेद को गुरुओं द्वारा विचार करके दूर करो, क्योंकि जन्म मरण आदि का भेद भय का कारण है। भेद 5 प्रकार का है। एक तो जीव ईश्वर भेद है, दूसरे जीवों का परस्पर भेद है, तीसरे जड़ ईश्वर का भेद है, चौथे जड़ जड़ का भेद है, पांचवें जड़ जीव का भेद है। यह 5 प्रकार का भेद गुरुओं की कृपा से दूर होता है। जैसे जल के बीच बर्फ और अनेक प्रकार के ओले, फैन, तरंग आदि अलग अलग दिखाई देते हैं, परंतु जल से अलग कुछ भी नहीं, जल का रूप है। जैसे मिट्टी के किले, कोट, बर्तन आदि अलग दिखाई देते हैं, परंतु मिट्टी के बिना कुछ नहीं। वैसे ही पवन के जो कलोल, आंधी, तूफान, झंझावट आदि हैं, पवन के रूप हैं, उससे अलग नहीं। यह जो भौतिक प्रपंच है वह भूतों यानी तत्वों का कारण है। पंचभूत रूप में जाति वर्ण का भेद कुछ नहीं। उसमें अनागति जो चेतना है वह जाति विभाजित स्वगति भेद से रहित है। तुम देह आदि और वर्ण आश्रम के अभिमान को त्याग कर एक परमात्मा को जानो। ब्रिजलालो वाच। दोहा। श्री गुरु दीन दयाल जी कृपा कीजिए आप, भक्ति ज्ञान उपदेश कर याते मिटे संताप। टीका। हे गुरु जी, आप शोभायमान सर्व गुणों से संपन्न हो, मैं दीन हूँ, आप मेरे दयालु हो। आज कृपा करके ज्ञान भक्ति का उपदेश दें, जिस उपदेश के प्रताप से मेरे संताप भली प्रकार मिट जाएं। श्री गुरु रविदास वाच। दोहा। विधि चीटी ते आदि लो, जो है विश्व आकार, विष्णु रूप जाने सकल, भेद न रंचक धार। टीका। ब्रह्म से लेकर चीटी तक जो नाना प्रकार का इस संसार का स्वरूप है, सब परमात्मा का रूप है। परमात्मा से भिन्न कुछ नहीं। सब परमात्मा स्वरूप जानकर तनिक भी भेद मत करो। दोहा। हंता अपनी छोड़कर लखो प्रभु को रूप, नाना विधि संकल्प जो वो ही भ्रम तत्कूप। टीका। अपनी जाति वर्ण आश्रम आदि के आकार को त्याग कर प्रभु रूप ही देखो। जब प्रभु से भिन्न कोई वस्तु नहीं तो तुम प्रभु से भिन्न कहाँ हो सकते हो। नाना प्रकार का जो संकल्प है वह क्या है। किसी को ऊंचा कहो, किसी को नीचा, किसी को ब्राह्मण कहो, किसी को वैश्य, किसी को शूद्र। ऐसे नाना प्रकार का जो संकल्प है वह भ्रम है और भ्रम रूप है, अंधकार का लक्षण है, वह अज्ञान का कुआं है। ब्रिजलालो वाच। कवित। अज्ञान जन भ्रम जोई, भयो अब नष्ट सोई, करी कृपा आप, पाप नष्ट भयो सर्व ही। आपके मुखार वारंद वचनों की वर्षा कर, शुआत शांत भई हम,
चातरकण क्यों गर्व ही। चरण सरोज रज पावन में पावन है, तीर्थ तो सर्व ही समान जानो पर्व ही। पूर्व दृष्टि के प्रताप हो तो दर्श भयो, पायो सब रूप मिथ्या नाश भयो दरिद्र ही। टीका। ब्रिजलाल कहता है, हे भगवान, अज्ञानता के कारण जो मेरा भ्रम था वह सब नष्ट हो गया। आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। आपके मुख रूपी बादल से स्वाति रूपी वचन की वर्षा हुई और मैं चातरक यानी पपीहे को आपके वचन रूपी शांत बूंद मिली है। इस कारण जाति कुल वर्ण की अहंकार रूपी जो अग्नि की तड़प थी वह शांत हो गई है। पुनः आपके चरण कमलों की धूल सब तीर्थों से पवित्र तीर्थ है, क्योंकि तीर्थ भी संतों के चरणों से पवित्र होते हैं, इसलिए संतों के चरण बहुत पवित्र हैं। सब तीर्थों से विशेष संतों के चरणों का पर्व है, इसलिए पिछले जन्मों के शुभ कर्मों के फल के कारण आपके चरणों की प्राप्ति हुई। अब आपके चरणों के प्रताप से मैं सत्य असत्य को जान गया हूँ। अहंकार का नाश हो गया। उस अहंकार से जनित जो दुख थे वह भी नष्ट हो गए। सोरठ। द्विज सब शीश निवाई, हाथ जोड़ ठाठे भये, कर कृपा गुरुदेव शिष्य हमको कीजिए। टीका। तब सब ब्राह्मण खड़े होकर हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हे भगवान, हम आपके दास हैं, कृपा करके अपने चरणों में लगाओ और शिक्षा दो जिससे हमारा कल्याण हो। रविदासो वाच। दोहा। तब राजे को भाख्यो अमृत करो तैयार, सेवक इनको कीजिए तब ही होए उद्धार। कड़ाहा जल को पूर कर बीच पखारे चरण, 20,000 विप्र तभी लायो अपनी शरण। टीका। तब बाबा जी ने राजा को आज्ञा दी, हे राजन, अमृत की तैयारी करो जिससे इन ब्राह्मणों को सेवक करके इनका उद्धार किया जाए। तब राजा ने जल का एक कड़ाहा भरवा कर बाबा जी के चरण उसमें पाकर मिश्री डालकर अमृत तैयार किया। दोहा। तन मन धन गुरु पेट कर राजो भयो अधीन, चरण दक पायो इक भयो बुद्धि प्रवीण। प्रथम सिख राजा भयो पीछे विप्रचार, अति अमृत शिक्षा लई ब्राह्मण 20,000। टीका। तब राजा तन मन धन को भेंट करके अधीन होकर श्रद्धा युक्त बैठकर कहता है कि हे सतगुरु जी, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझ पर कृपा करके मुझे अपना शिष्य बनाओ और अमृत पिलाओ और शिक्षा दो जिससे मेरे जन्म मृत्यु का संशय मिटे और मैं निसंशय हो जाऊं। तब बाबा जी ने उस राजा को अमृत पिलाया और अपना शिष्य बनाया। अमृत पीने से राजा का अंतकरण शुद्ध हुआ, पाप निवृत्त होकर गुरु उपदेश लेने योग्य हुआ। इस प्रकार पहले राजा शिष्य हुआ, उसके बाद कर्म कांड में प्रवीण बड़े शुभ कर्म करने वाले 20,000 ब्राह्मण थे, वे बाबा जी के शिष्य हुए, वह अमृत पीकर शुद्ध हुए। सोरठ। श्री गुरु दीन दयाल विप्रण को शिक्षा दई, ज्ञान भक्ति उपदेश पाए सो निर्भय विचरई हैं। टीका। श्री सतगुरु दीन दयाल रविदास जी ने परम कृपालु होकर ब्राह्मणों को शिक्षा दी तथा ज्ञान भक्ति का उपदेश देकर जन्म मृत्यु का भय दूर किया और सतनाम का उपदेश किया। तब सब ब्राह्मण दंडवत वंदना करके हाथ जोड़कर विदा हुए। इति श्री दीप भक्ति ज्ञान योग महामोक्ष कारण भक्ति कांडे यज्ञ संपूर्ण नामे 11वां अध्याय। जो बोले सो निरपै, संत शिरोमणि श्री रविदास महाराज की जय।